आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय परिचय है विजय। विजय का अर्थ होता है जीतना, टू गेट द विक्ट्री। उसको वश में करना, अंकुश में करना, उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, सारा विजय है। विजय जो है, पुराने जमाने के अंदर जब सेनाएं लड़ती थी तो सेना हार जाती थी, तो जो जीतती थी वो विजयी सेना कहलाती है। आजकल क्रिकेट इंटरनेशनल गेम हो गया है। जो टीम जीत जाती है उसको विजयी टीम कहा जाता है। तो इस तरीके से विजय का अर्थ होता है जीतना। परिचय, परिचय का मतलब होता है कष्ट। जो हमको तकलीफ, पेन और हमको जो है एक नॉर्मल फीलिंग से अतिरिक्त जो आता है, जिसमें कष्ट की बात होती है, पेन की बात होती है, ऐसी फीलिंग को सहन करना परिचय विजय कहलाती है। प्रश्न ये होता है कि व्यक्ति सहन क्यों करे, क्या आवश्यकता है सहन करने की। आज का युग तो विज्ञान का युग है, किसी चीज़ को सहन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पेन हो रहा है, पेन किलर ले लीजिए। आपके कोई और बीमारी है तो हर बीमारी के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, और उन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाइए, डायग्नोसिस कराइए, ऑपरेशन कराइए, ट्रीटमेंट लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और आपके घर की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप पैसे का भी तकलीफ क्यों भुगतें। यानी अगर व्यक्ति वेल टू डू है तो उसको कहीं पर भी तकलीफ भुगतने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ये सब बातें व्यवहार जगत की है। देखिए, हम दो पलड़ों में झूलते हैं। क्या आपने कभी किसी चीज़ को तोलने के लिए एक पलड़ा देखा है क्या? आज की इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आप बात नहीं करें कि उसमें एक पलड़ा होता है। मैं तो न्याय की बात करता हूँ कि न्याय को तोलने के लिए दो पलड़े चाहिए, दो पक्षों को तोलने के लिए दो पलड़े चाहिए। वहाँ एक पलड़ा एकांगी हो जाता है और दोनों पलड़े होते हैं वह अनेकांतवादी, अनेकांत के पाले में चला जाता है। जैसे कि दो टीमें भी खेल रही है, उन टीमों में से विजयी घोषित करने के लिए दो पाले चाहिए। कबड्डी खेली जाती है, दो पाले चाहिए। हस्बैंड वाइफ होता है, जब बच्चा पैदा होता है, रात होता है तो दिन भी जरूरी है, क्योंकि दिन में व्यक्ति काम करेगा तो उसको थकान आ जाएगी। उसके लिए भगवान ने रात बनाई जिसमें जो अंधेरा रहता है, व्यक्ति आराम से सो सकता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं है। इन सबको द्वैत कहते हैं। यानी हमारा व्यवहार जगत द्वैत से चलता है, और लेकिन जो निश्चय जगत है उसमें द्वैत काम नहीं आता है। वहाँ अद्वैत होना पड़ता है, अपने से अपनी बात करनी पड़ती, स्वयं से स्वयं का वार्तालाप होता है। आपका जो निश्चय जगत है, अध्यात्म जगत है, भीतर का जगत है, दैट इज ए एब्सोल्यूट योर ओन वर्ल्ड, जिसको हम प्राइवेट जगत कहते हैं। उसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना,
मोबाइल को ऑफ करते हो, बत्ती को ऑफ करते हो, कमरा बंद कर देते हो ताकि कि आप आराम से नींद आए। ये सारा क्यों करते हो कि आप प्राइवेट जगत में जाना चाहते हो, लेकिन जो भीतर का जगत है, उस जो आपने इतना सब किया है उसमें भी हो सकता है बाहर की कोई आवाज़ आ जावे, बाहर से कोई जोर बोर से बोलता हो, टीवी चलता हो, मोबाइल की तेज घंटी आती हो तो भी आप डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन भीतर का जगत एब्सोल्यूट प्योरली आपका जगत है। जब तक कि आप आंखें नहीं खोलोगे तब तक बाहर का जगत दिखाई नहीं देगा, और उसके अंदर आप और आपके प्रभु ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं होता है। इसीलिए वह आनंद का जगत कहलाता है कि हमारे भीतर जो प्रभु है वो ज्ञान दर्शन वाला है, और वह उसका लक्षण है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होने वाला। बाहर का जगत तो अवस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है। हम कहते हैं हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है उसके अंदर दो बड़े सिद्धांत है, वो आप अच्छी तरह से रट लें। एक सिद्धांत तो है हमारे बाहरी जगत में काम करने का, बाहरी जगत में संतुलन बिठाने का, और जो दूसरा सिद्धांत है भीतरी जगत के अंदर संतुलन बैठाने का। कहने का अर्थ ये कि रहो भीतर जियो बाहर। आप दोनों सूत्रों को हृदयंगम कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। वो मैं आपको सूत्र बताता हूँ। बाहर का जगत, इंद्रियों का जगत, मन वचन काया का जगत, इस पुतले का जगत, यानी शरीर है तो संबंध है और शरीर चला गया तो सब संबंध समाप्त। पत्नी का, बेटे का, भाई का, अफसर का, प्रधानमंत्री का संबंध कहाँ रहेगा? संबंध तो शरीर के साथ होते हैं। शरीर को जला दिया, खेल खत्म। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है। इसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लीजिए और समझ लीजिए। यानी जो हमारा मन, जिससे कि हम चिंतन करते हैं, वचन जिससे हम बोलते हैं, काया जिससे हम सब तरह के काम करते हैं, बिना बॉडी के कोई भी कार्य नहीं होता है। चलना फिरना, उठना बैठना, कमाना, खाना पीना, सोना इत्यादि वगैरह सब इस शरीर से किया जाता है। तो ये क्या है कि इसके अंदर जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर इसके अंदर उदय और प्रारब्ध हर क्षण चलता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जीवन के अंदर जब उदय प्रारब्ध न हो, उसमें हम कोई काम न करें, यानी हम कोई कर्म नहीं करें, ऐसा कभी होता नहीं है। जब हम रेस्ट करते हैं, हम नींद लेते हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन है, तेज शरीर है, वो हमको सपने दिखाता है। यानी उस समय भी हम कर्म करते हैं। पुरुषार्थ कर्म कहो, पुरुषार्थ कहो, काम कहो, यानी जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जब हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। लेकिन हमने सनातन सत्य में पुरुषार्थ के दो विभाग कर दिए, पुरुषार्थ के दो भाग कर दिए, पुरुषार्थ के दो खाने कर दिए, ताकि कि आपको ऐतराज ना हो। एक खाना तो है रिलेटिव पुरुषार्थ, क्योंकि हमारा सारा जीवन है ये रिलेटिव है। भाई बहन भतीजा और हमारा परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, 7.8 की जनसंख्या, और दूसरा काम धंधे, फैक्ट्रियाँ, ये सब रिलेटिव जीवन है। इसीलिए उस रिलेटिव जीवन में उठना बैठना काम करना, हमने उसको बिना किसी कंफ्यूजन के कह दिया कि ये तो रिलेटिव पुरुषार्थ है। और अब मैं आपको ये सारी बातें जो मन वचन का है, ये अवस्थाएं, देखिए आप खुद देख लीजिए कि क्या आप 24 घंटे में एक जैसे रहते हो? आपका मूड दिन के अंदर ज़्यादा नहीं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात का 4-5 बार तो मूड चेंज होता ही है। कभी प्रसन्न होते हो, कभी अप्रसन्न होते हो, कभी खिन्न होते हो, कभी कुछ होते हो, यानी हर वक्त चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? ये अवस्थाएं बदलती है।
इसीलिए अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अवस्था को बदलने वाली कुदरत है, क्योंकि हमने तो जन्म लिया। जन्म क्या, उसके पहले जब हम आयुष्य कर्म को समाप्त करके और पिछले जन्म से इस जन्म में आने वाले थे, तो पिछले जन्म में ही हमने हमारी आंशवर सीट कुदरत को दे दी, कुदरत को मालिक बना दिया। तो हमारा जन्म, जब मालिक कुदरत बन गई तो जन्म कौन देगा? जन्म कुदरत देगी। कुदरत ने जन्म देते ही, बल्कि जो पूर्व समय में भी कह दिया था, अब तुम्हारी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर मैं हूँ। हमारे व्यवहार जगत की, चाहे पास्ट का जगत हो, चाहे वर्तमान का जगत हो, चाहे भूतकाल का जगत हो, ये नहीं भूलें। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि हमारे तीनों काल के व्यवहार जगत को चलाने वाली वह कुदरत है, और वह कुदरत हमारी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर मालिक और माँ, कुछ भी कहिए, सब कुछ सर्वे सर्वा वही होती है। एक छोटा बच्चा साल 2 साल 3 साल का होती है, उसकी सर्वे सर्वा कौन होती है, आप मुझे बताइए? उसकी सर्वे सर्वा माँ होती है। एक बगीचे के अंदर छोटे छोटे पौधे लगा दिए, जब तक कि पौधे बड़े नहीं होते, मालिक कौन होता है? मालिक उसका माली होता है। इसीलिए कहा गया है, किसी मालिक के सामने बड़ा किया हुआ पौधा अगर कटता है तो मालिक रोता है, क्योंकि उसका पालन पोषण किसने किया? उसका पालन पोषण जो है माली ने किया। हमारा कोई 10, 15, 20, 21 साल का बच्चा या बच्ची कोई हमारे हाथ में से चला जाए, गुजर जाए, तो हमको कितना दुख होगा? क्यों नहीं होगा? उसको हमने पैदा किया, उसका लालन किया, पालन किया, और माँ को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि माँ ही एक ऐसी दुनिया में चीज़ होती है जो कि आले में सोती है, बच्चे को जो है सूखे में सुलाती है, और बच्चा जब तक पूरा पाँव पर खड़ा नहीं होता है, 2, 4, 5 साल का, दौड़ने नहीं लगता है, तो वह पूरी एक दाई की तरह उसको सबमिसिव रहती है। उसका पूरा ध्यान 5 साल के बच्चे का, माँ का जो है अपने बच्चे पर रहता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारी बात मैंने क्यों कही? कुदरत को माँ से कंपेयर किया। कुदरत माँ तो अपनी अकेले की माँ है, लेकिन 84 लाख जीवा योनियाँ, जो केवल मैं जब 84 लाख जीवा योनियाँ बोलता हूँ तो वो बर्थ प्लेसेस है, मतलब वो जन्म लेने के योनियाँ उत्पत्ति स्थान है। वह आप जीवित प्राणियों की संख्या नहीं समझें। जीवित प्राणियों की संख्या तो इस पूरी सृष्टि में असंख्य अनंत है, आप उसको गिन नहीं सकते। और एक भी आत्मा न क्रिएट होती है, न पैदा होती है, न समाप्त होती है, वो तो मात्र घूमती है। उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं संचरण कहती है। इसीलिए संचरण को संसार कहा गया है कि संसार परिवर्तनशील है, कभी एक सा नहीं रहता है, और जो परिवर्तन होता है वही संसार कहलाता है। तो हमारी आत्माएं भी घूमती रहती, कभी नरक गति, कभी तिरंज गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, और हमको परमानेंट सुख मिल जावे, शाश्वत मुक्त जावे तो मोक्ष है, फिर हम नहीं घूमते। मोक्ष में तो मूर्ति की, देवता की तरह हम स्थापित हो जाते हैं, न हिलते हैं न डुलते हैं, परमानेंट सुख के अंदर रहते हैं। मूर्ति का मैं ये नहीं कहता हम निर्जीव हो जाते हैं, हम सजीव भगवान मोक्ष में विराजमान होकर के जो है आनंद की अनुभूति करते हैं। तो भाई और बहनों, हमें देखिए व्यवहार जगत और निश्चय जगत, बाहर का जगत और भीतर के जगत को समझना पड़ेगा। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, बड़ी हमारी मूल के अंदर भूल हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं
बिना साधनों के काम नहीं होता। एक कोई गृहिणी अगर भोजन बनाना चाहती है तो उसको चूल्हा चाहिएगा, भगोना चाहिएगा, गैस चाहिएगा, और जो उसको मसाले चाहिएंगे, सब्जी चाहिएगी, आटा चाहिएगा। इसीलिए हमारी राजस्थानी में कहावत है कि तामणी तेरे वाना मांगे। अगर आपको एक को भोजन करके सब्जी बनानी हो तो भी 13 आइटम चाहिएंगे, और आपको 10 को खिलाना है तो भी 13 आइटम चाहिएंगे। 1000 को खिलाना है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आइटम तो वही चाहिएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे को साधन चाहिएंगे। ये सब साधन है। ये कुम्हार को घड़ा बनाना है तो कुम्हार बातों से तो घड़ा नहीं बनाएगा। घड़ा बनाने के लिए उसको चिकनी मिट्टी, जो कि गीली चिकनी मिट्टी चाहिए, चौक चाहिए, घुमाने वाला हैंडल चाहिए, फिर उसका हाथ चाहिए उसको कर्वेचर देने के लिए, तब जा कर के घड़ा बनता है। तो अब हम हियर लाइज द पॉइंट, कारण पे पहुँचे, डायग्नोसिस पर पहुँचे कि कर्म शरीर को समाप्त करने के लिए परिचय विजय एक बहुत बड़ा साधन है। आप कष्टों को सहन कर लीजिए। जो ही आपने सहन किया, यानी आपको ताप लगा, तो वो ताप कर्म शरीर को लगता है, और कर्म शरीर को जो ही ताप लगता है त्यों ही कर्म जड़ने लग जाते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण, कहानियाँ, मुहावरे, उससे चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, हृदयंगम आत्मसात होती है। देखिए कि दूध के साथ में पानी मिला हुआ, मैं उस पानी को हटाना चाहता हूँ, प्योर दूध करना चाहता हूँ, तो अगर सीधा मैं आग पे डालूँ तो आग बुझ जाएगी। तो मुझे एक भगोला लेना पड़ेगा। भगोले के अंदर पानी मिश्रित दूध को डाला, अग्नि लगाई, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उस पानी के अंदर जो जो परमाणु हैं उसके बुलबुले उठने चालू हो जाएंगे, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं टर्बुलेंस। वो बुलबुले उठ करके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। जब सारी हवा पानी के परमाणुओं के बीच में जब पूरी हो जाएगी, तब वो बुलबुले उठना बंद हो जाएगा, और फिर जो है 1 डिग्री से 100 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर आएगा, और वो पानी पानी जल जाएगा, दूध दूध रह जाएगा। तो मैंने क्या किया कि अब प्योर दूध हमारे हाथ में आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको हटाने के लिए पानी को दूध से, अब दूध को आप प्योर आत्मा मानिए, 24 कैरेट का सोना, शुद्ध आत्मा, दिव्य आत्मा, जो कि मुक्ति की अवस्था जैसी है और हर प्राणी के अंदर है, मूल रूप से वो वैसी है, लेकिन अभी वो उस अवस्था को हमने प्राप्त नहीं किया है। उसको प्राप्त करने के लिए हम ये सारी तैयारी कर रहे हैं। मूल आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। तो वो मूल आत्मा प्राप्त करने के लिए मैंने पानी को हटाया। वो पानी है, वो कर्म शरीर है। उस कर्म शरीर को तपाने के लिए, हटाने के लिए, उसको हमारी दार्शनिक भाषा में निर्जरा कहते हैं, डिसोशिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। तो वो ताप किसको दिया मैंने? ताप दिया भगोले को, लेकिन ताप किसको लगा? ताप लगा पानी को, यानी शरीर रूपी एक भगोले को परिचय दोगे, कष्ट दोगे, तो ताप आपके पहुँचेगा कर्म शरीर को, और कर्म शरीर जो है तप करके, और वो धीरे धीरे जो कर्म बंधे हुए हैं, हमारी जो चेतना है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। एक एक आत्मा के पिंड के ऊपर असंख्य असंख्य चतुस्पर्शी कर्म उद्वल अनादि अनंत काल से बंधे हुए हैं, जिसको हम कार्बन शरीर कहते हैं। और वह कार्बन शरीर पौद्गलिक है, और हमारी जो मूल आत्मा है वह जो है चेतनशील है, वो चेतना वाली है, चेतन है, वो कॉन्शियस है। दोनों अलग अलग लक्षण के हैं, फिर भी मिश्रण बना हुआ है। हम दोनों को रासायनिक क्रिया करके अलग करना है। वो रासायनिक क्रिया है परिचय जय। हमारे जो जैन धर्म के अंदर 22 तरीके के
22 तरह के परिचय बताए गए हैं। सर्दी का परिचय, गर्मी का परिचय, क्रोध का परिचय, मान का परिचय, माया का परिचय, लोभ का परिचय, स्त्री का परिचय और उसके साथ दंश मशक का परिचय और वाइल्ड एनिमल्स का परिचय, और उसके बाद के अंदर जो है वो सोते हैं तो कुश पर सोने का परिचय। यानी एक साधु को बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि साधु 9 कोटिक त्यागी होता है। जैन धर्म का शुद्ध साधु हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। इसीलिए जैन धर्म के साधु को 100% अहिंसक कहा जाता है। 1% भी उसमें हिंसा नहीं करनी, हिंसा के भाव नहीं रखने वाला, और ऐसा व्यक्ति इस पर्यावरण का 100% सहयोगी गिना जाता है। 100% हितैषी, इको फ्रेंडली। He is a 100% eco-friendly. Jain saint is 100% eco-friendly of this environment. तो देखिए, उन सब को हटाने के लिए मूल बिंदु पे मैं आता हूँ। अभी मैंने भूमिका बनाई थी कि उस कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए 22 तरीके के परिचयों को सहना पड़ता है, और जो ही हमारा साधु वो सहन करना प्रारंभ करता है, त्यों ही जैसे भगोले का ताप लगा था जो पानी रूपी कर्म शरीर को, वैसा ताप लगता है, कर्म ढीले पड़ते हैं, हल्के पड़ते हैं, और वो कर्म जड़ने लगते हैं। कैसे जड़ते हैं मैं आपको बताऊं कि आपने कभी बोरडी देखी होगी जिस पे बोर लगते हैं, लाल रंग के भी होते हैं, बड़े साइज भी होते हैं। जब वो पक जाते हैं तो उस बोरडी को हिलाओ तो खट खट करके वो बोरों का ढेर लग जाता है। उसी क्यों लग जाता है? और कोई भी सूखे पत्ते वाला अगर पेड़ हो, उसको हिलाओ तो पीले रंग के सूखे पत्ते झड़ने लगते। और पतझड़ में तो आपने देखा ही है नहीं, पूरा का पूरा जो है पतझड़ के अंदर मैदान भर जाता है सूखे हुए पत्तों से। इसी को निर्जरा कहते हैं, झड़ना। और फिर बाद के अंदर पतझड़ ऋतु चली जाती है तो फिर नई कोपलें फूटती है और नए पत्ते आते हैं। तो ये नए कर्म का बंधन, पुराने का जड़ना, निर्जरा नए का जो कोपलें फूट करके और जो है पत्ते बनते हैं, ये आश्रम कहलाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसको हम आवागमन कहते हैं। परंतु हमें तो आवागमन को तोड़ना है, क्योंकि तोड़े बिना शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। तो इसीलिए परिचय विजय की जाती है। और जो ही परिचय विजय की, तब जो है भीतर के कार्बन शरीर को, भगोले को ताप लगाया तो शरीर को, लेकिन ताप लगा भीतर के पानी को। शरीर, हमारे इस शरीर रूपी भगोले को लक्ष्य नहीं था गर्मी देने का, परंतु हमारा लक्ष्य था पानी को गर्म करने का, पानी को उड़ाने का। तो उसी तरीके से हमें शरीर को परिचय देना पड़ता है, सहनशीलता रखनी पड़ती है, कष्ट देना पड़ता है। और ये 22 तरीके के परिचय विजय करने से क्या होता है? संभाव आता है। समभाव का अर्थ यही है कि चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो है मच्छर ने काट लिया, चाहे सामने अच्छी स्त्री का, अप्सरा का रूप आ जावे, और कैसी भी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आ जावे, उसमें एक जैसा रहना, उसमें बदलना नहीं। हम गृहस्थी लोग तो क्या होते हैं कि वो जो है वो बदलते रहते हैं, गिरगिट की तरह हम रंग बदलते हैं। हम भरतपुरी लोटे हैं।
हम जो आया राम गया राम हैं, हमको दुख मिलता है तो दुखी हो जाते हैं, सुख मिलता है तो सुखी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, परंतु साधक साधु ऐसा नहीं करते हैं। इसीलिए उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। उनको जो है वो जो है प्रज्ञा चक्षु, और कहने का अर्थ ये हो गया कि उनकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और सहनशीलता बढ़ जाती है उनकी। इसी सहनशीलता के कारण कर्म है वो फास्ट स्पीड से करते हैं, तो परिचय जय हमारा एक साधन हो गया, और कर्मों को काटना, कर्म शरीर को धीरे धीरे शून्य करना हमारा साध्य हो गया। क्योंकि कर्म शरीर जब तक आत्मा के साथ है तो आत्मा को आवागमन घुमाता रहेगा। हमको तो घूमना नहीं है, हमने हमारा लक्ष्य बना दिया। क्योंकि ये आवागमन में घूमना सबसे बड़ा दुख का कारण है। जन्म और मृत्यु में जितना दुख होता है उतना दुख हमारे जीवन के अंदर कभी नहीं होता है। देखिए, जब मृत्यु होती है तो आत्मा जो है वो अपने पूरे चेतनामय परमाणुओं को खींच करके अलग होती है। बेलाडोना की जो पट्टी होती है, जो कि हमारे जो बालों पे लगी होती है, उसको हम हठात से खींच लेते हैं तो कितना दर्द होता है, वैसा ही दर्द एक मृत्यु के समय में होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए परिचय विजय साधन है। जो जितना जितना विजय करेगा उतना उतना शाश्वत सुख की ओर बढ़ता रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मुक्ति मिले और उनका जीवन कल्याणकारी हो। सबके प्रति मंगल भावना। ओम शांति हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।
है।